दोस्तों नमस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ टीचिंग लाइन की तरफ ही जाना है, उन्हें और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि अभी जनवरी में जो भी करंट मंथ चल रहा है आपके लिए टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई है। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, उसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी किसके सब्जेक्ट के लिए, वो सारी बातें आपको बता देते हैं। तो जो सबसे पहली वैकेंसी आई है वो आई है DSSB में। कौन से, कहां पर? DSSB में, ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके अंदर वैकेंसीज आई हुई है पीजीटी टीचर्स की। यहाँ पे किसकी आई हुई है? पीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज आई हुई है। जो वैकेंसीज है वो कितनी है? वो 432 है, यानी कि 432 वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। कितनी वैकेंसीज है? 432 पोस्ट है, ठीक है। और ये 432 पोस्ट जो है, इसके लिए आपको जो एज की रिक्वायरमेंट है भरने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट है, एज की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 18 to 30 ईयर्स। 18 to 30 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके अंदर किस किस सब्जेक्ट की निकली हुई है, क्योंकि जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं पीजीटी के लिए तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो किस किस सब्जेक्ट के लिए आई हुई है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे हिंदी है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो किस सब्जेक्ट की आई हुई है? हिंदी के लिए आई है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वो किसके लिए है? हिंदी के लिए है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं आपको बता देता हूं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कॉमर्स के लिए भी है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, होल साइंस के लिए है। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके अलावा है सोशियोलॉजी के लिए, सोशियोलॉजी। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप में से कोई भी बच्चा इन सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिकेशन रखता है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए पीजीटी टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो 432 पोस्ट, 432 पोस्ट निकली है। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 30 साल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है वो कब से कब तक है? वो 16 जैन को स्टार्ट हो चुकी है। 16 जैन 2025 को ये फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और 14 फेब तक आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो अभी जाइए DSSB की साइट पर और अभी क्या करिए? अप्लाई करिए इन पोस्ट के लिए, अभी समय बाकी है। इसके अलावा और बता देता हूं आपको, जो DSSB के अलावा आपके टीचर्स की जो पोस्ट आई हुई है वो RRB में आई हुई है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स की वैकेंसी निकाली है। इसके अंदर ये बात बताई जा रही है कि टीचर्स की वैकेंसी आई है, सिर्फ टीचर्स की नहीं है, इसमें टीचर्स के अलावा भी इसमें जो पोस्ट हैं वो लगभग 1200 पोस्ट की वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन वो सारी टीचर्स की नहीं है। तो इसमें से जितनी पोस्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूं भी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहली चीज है वो क्या है? पीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज है। किसकी हैं? पीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज हैं। अगर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी है? 187 वैकेंसीज है। कितनी है? 187 वैकेंसीज है। इसी के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं आपके टीजीटी टीचर्स। कौन से? टीजीटी टीचर्स हैं। इनकी जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज की बात करें, सबसे ज्यादा वैकेंसी टीजीटी टीचर्स की है 338 पोस्ट हैं आपकी टीजीटी टीचर्स की, सॉरी। इसके अलावा थर्ड नंबर पे है प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी रेलवे टीचर्स, ठीक है, प्राइमरी रेलवे टीचर्स देखा है उसने, रेलवे टीचर्स। इनकी जो पोस्ट है, इनके अगर पोस्ट की बात करें तो इनकी जो पोस्ट है वो है 188। कितनी पोस्ट है?
188 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जो टीचर्स की है वो ये है। इसके अलावा टीचर्स के लिए म्यूजिक टीचर, इसकी म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है जो कि सिर्फ किसकी है, फीमेल्स के लिए है, जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। वो कितनी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है आपकी म्यूजिक टीचर की जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी इसमें एक और है, क्या है, असिस्टेंट टीचर की है। ये भी किसकी है, फीमेल्स के लिए है। ये वैकेंसी किसके लिए है, ये भी फीमेल्स के लिए है। और ऐसी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, वो 2 वैकेंसी है। तो मेन जो आपकी पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी के टीचर्स की वैकेंसीज है वो 187, 338 और 188 है। इसके अलावा 5 वैकेंसीज है जो म्यूजिक टीचर और असिस्टेंट टीचर की है जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ठीक है, इसके अलावा जो वैकेंसीज है इसमें जो आप भर सकते हैं, जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी इनके लिए मैं आपको एज बताने भूल गया, इनके लिए एज बताने भूल गया। जो एज दे रखी है, जो पीजीटी के लिए एज है ये कितनी है, 18 to 48 ईयर्स है। कितनी है, 18 ईयर्स टू 48 ईयर्स की जो एज है वो आप कहां के लिए भर सकते हैं, इन सभी के लिए। कितनी एज है, 18 to 48 ईयर्स की एज तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए और भी कई वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और भी कई वैकेंसीज हैं जिनके लिए अलग अलग एज की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि पीटीआई टीचर, कौन से टीचर्स हैं, पीटीआई टीचर्स हैं जिसकी 180 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 180 पोस्ट है। इसके लिए अगर एज की बात करें तो इसके लिए भी एज कितनी है, 18 to 48 ईयर्स की है, 18 to 48 ईयर्स की है। इस 48 के अलावा और जो पोस्ट हैं आपकी वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो है उसकी जो वैकेंसीज है वो कितनी है, वो 20 है। और जो इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है, जो इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है वो 18 to 35 ईयर्स है, 18 to 35 ईयर्स। ऐसे ही कई सारी पोस्ट हैं। असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर की है। जो मेन वैकेंसीज हैं जिसमें अच्छी खासी वैकेंसीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है जिसकी आपके पास 130 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 130 पोस्ट है। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 to 36 ईयर्स की है। इसके अलावा जो आपके पोस्ट हैं वो कौन सी है, चीफ लॉ असिस्टेंट की है। इसकी है चीफ लॉ असिस्टेंट की है। चीफ लॉ असिस्टेंट की कितने पोस्ट हैं, 54 पोस्ट है। कितने पोस्ट हैं, 54 पोस्ट है। और आप इसके लिए कहां तक, 18 से 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी पोस्ट हैं। जैसे कि लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है। इसके अलावा जो पोस्ट है वो साइंटिफिक सुपरवाइजर की है, सुपरवाइजर की है। ये वैकेंसीज निकली हुई है आरआरबी में। इनको मिलाकर टोटल लगभग 1200 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी खासी ठीक ठाक वैकेंसी है, आप इनके लिए तैयारी कर सकते हैं। ये फॉर्म्स अभी फिल कर दीजिए। इनके फॉर्म्स की जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 7 जैन को, 7 जैन यानी 7 जनवरी को भरना स्टार्ट हो गए थे। जिसकी स्टार्टिंग डेट है वो 7 जैन 2025 से ये एग्जाम भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और 6 फेब तक, कब तक भरे जाएंगे, क्लोजिंग जो डेट है, क्लोजिंग डेट है वो क्या है, 6 फेब आपकी है। 6 फेब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अभी जाकर इन फॉर्म्स को भर लीजिएगा। ये लगभग 1200 पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज की रिक्वायरमेंट है। कुछ के लिए 18 to 48 है, कुछ के लिए 18 to 36 है। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं उसने 33 ईयर्स दे रखा है। कितना दे रखा है, 33 ईयर्स, 33 ईयर्स तक आप
फिल कर सकते हैं। जो सबसे कम एज है वो लाइब्रेरियन ने मांग रखी है 33, जो मैक्सिमम एज है वो 48 तक है अलग अलग पोस्ट में। ठीक है, तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं, अभी जाके भरिए। आजकल जो चल रहा है प्रयागराज में चर्चा पे है, कुंभ का मेला है। कौन सा मेला है? महाकुंभ का मेला है। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में नहीं, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी महाकुंभ लग चुका है। HPSC ने पीजीटी के रिजल्ट्स डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है और इसी के साथ चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत में भी सिलेक्शंस का महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, रैंक होल्डर भी कहां से बिलोंग करते हैं? चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत से बिलोंग करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इन फोटोज में अगला फोटो आपका हो तो आपको क्या करना है? आपको चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट आना है, हमसे जुड़ना है और तैयारी करनी है। सिर्फ वो ही नहीं, अभी कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं HPSC पीजीटी ने उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू की डेट आ चुकी है और कुछ की डेट अनाउंस होनी बाकी है। जैसे केमिस्ट्री और कॉमर्स की डेट आ चुकी है। अगर आप भी इन इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़िए और अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप यहाँ आ सकते हैं, ये सोनीपत मॉडल टाउन में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप आ नहीं सकते, अगर आप कहीं दूर क्षेत्र से हैं तो आपको क्या करना, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर आपको डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? ये ऐप डाउनलोड करनी है, एडू चाणक्यन ऐप। कौन सी ऐप है? एडू चाणक्यन ऐप आपको डाउनलोड करनी है। अगर आप एंड्रॉइड की जगह iOS यानी कि आईफोन यूज करते हैं तो जो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, कौन सी करनी है? क्लास प्लस आपको ऐप डाउनलोड करनी है। स्क्रीन पर कोड दिया गया है, जब वो कोड मांगेगा आपको एक कोड भरना है। अगर आपको कोई परेशानी आती है, आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप एकेडमी के नंबर 9996406888 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।